हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है सितंबर माह में। ऐसे में आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। हमने देखा बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा में जिस तरह से भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज मैं प्रयास करूंगा कि भूगोल से संबंधित जो भी थ्योरी है उन सारी थ्योरी को पहले पढ़ ले, तब फिर उसके बाद हम इसके एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर देखेंगे एक एक चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भारत का परिचय, तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सारे सवाल को हम लोग कवर करेंगे। और जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें एक भी प्रश्न हमसे छूटे ना, जो इससे संबंधित प्रश्न आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम भारत का परिचय और जानेंगे कि भारतीय का चौहद्दी क्या हो गया, भारत विश्व में कितना रैंक रखता है स्थल के मामले में, कि कितना बड़ा देश है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत को किस नाम से जाना जाता है, कितने टोटल नाम है, फिर भारत की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। यानी कि टोटल हम आजकल जो भी ट्रेंड बना हुआ है बीपीएससी के माध्यम से प्रश्न पूछने का, उन सारे प्रश्न को हम लोग इसमें देखेंगे और जानेंगे कि कितना कौन सा प्रश्न पूछा है और क्या यह मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है। तो आप सभी के लिए मैं बता दूं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का परिचय। जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले हैं उन सारे सवाल को, उन सारे थ्योरी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है भारत का परिचय, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत के परिचय में भारत को किस नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो भारत नाम पड़ा वो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पे पड़ा, ठीक है। और इसका संदर्भ हमें वायु पुराण में मिलता है। वहीं हम बात करें जम्बू द्वीप का, जम्बू का अर्थ होता है जामुन, वृक्ष का इस क्षेत्र में अधिकता के कारण, यानी कि भारत में जम्बू द्वीप भी इसका नाम है। और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जामुन का पेड़ बहुत ज़्यादा पाया गया था, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप भी पड़ा। हिंदुस्तान की बात करें तो हम हिंदुस्तान, भारत का नाम हिंदुस्तान भी है। तो फारस के लोगों द्वारा सिंधु के आसपास के क्षेत्रों को, यानी कि जो फारस से लोग भारत आए थे, तो सिंधु नदी के किनारे जो लोग बस रहे थे उसको मतलब सिंधु कहा। तो सिंधु धीरे धीरे आगे चल के क्या बन गया, हिंदूस। तो इसको कहा जाने लगा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान हमारा नाम कहाँ से पड़ा, तो फारस के लोगों द्वारा। भारत हमारा नाम कहाँ से पड़ा, तो भारत के नाम पे। वही जम्बू द्वीप का ऐसे नाम पड़ा, तो जामुन का पेड़ अधिक पाने की वजह से जम्बू द्वीप। अब हम बात करते हैं आर्यावर्त। आर्यों के निवास स्थान के कारण, यानी भारत में जब आर्य यहाँ आए तो जो लोग यहाँ आर्य शुरू से रहने लगे तो उनके नाम पे भारत का नाम पड़े आर्यावर्त। इंडिया की बात करें तो ग्रीक लोगों द्वारा इंडस, यानी सिंधु नदी के रिवर के नाम पर, जो सिंधु नदी है इसको इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं, और वहीं से नाम पड़ा इंडिया। और भारत का यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार में कि कौन कौन सा नाम है। एक भारत हो गया, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और इंडिया, यह हमारे भारत का नाम है। एक तरह से देखा जाए तो इसका विभिन्न नाम है। अब हम बात करते हैं भारत का भौगोलिक अवस्थिति। उत्तर पूर्व गोलार्ध में अगर भौगोलिक स्थिति पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में है, तो हमारा आंसर होगा उत्तर पूर्व गोलार्ध में। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप थियोरी पढ़ना चाहते हैं इसका, यानी भूगोल का, तो आप प्रयास कीजिए इस चीज़ को नोट करने का, ताकि आपके लिए यह प्रश्न रामबाण साबित हो, आपसे कोई से भी तरह का कोई सवाल छूटे ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत का स्थिति क्या है। उत्तर पूर्व गोलार्ध में अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अक्षांश पूछे, अगर भारत का अक्षांश पूछ लिया जाए कि भारतीय अक्षांश बताएं क्या है और सही सुमेलित कीजिए, तो आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जब बात करें देशांतर की तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि भारत का भौगोलिक अवस्थिति क्या है, कि भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है, अक्षांशीय विस्तार इतना है, देशांतरीय विस्तार यह है। तो आप इसे अच्छे से नोट करें, लिख भी लें, ताकि आपका कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। बात करते हैं भारत की, तो यह भारत जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, यह भारत का मैप है, ठीक है। सबसे अंत में आपको हिंद महासागर दिख रहा होगा, और पश्चिम साइड में अरब सागर, पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी, ठीक है।
भारत का जो नक्शा या नक्शा किसी को भी देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो है ऊपर में नॉर्थ होता है, उसके नीचे साउथ, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया। तो इस साइड जो भी होगा तो हमारा पश्चिम का साइड कहलाएगा, और इस साइड जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, पूरब का साइड होगा। अब हम एक एक करके डिटेल देखेंगे कि भारत की कुल लंबाई कितनी है और क्षेत्रफल कितना है, उन सबको देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रफल और विस्तार। क्षेत्रफल और विस्तार, विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। भारत का हिस्सा पूरे विश्व में भौगोलिक क्षेत्र के मामले में 2.4% है। विश्व के कुल जनसंख्या का 17.7% है। भारत 2011 के जनगणना के अनुसार से दूसरा सबसे बड़ा देश था। सबसे पहले नंबर 1 पे चाइना, और जनसंख्या के मामले में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत दूसरे नंबर पर, और कुल जनसंख्या इस दुनिया में उसका जो अपना 17.7% हिस्सा भारत के पास है। वहीं हम बात करें भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण भारत का मतलब विस्तार क्या है, 3214 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एक एक प्रश्न को या तो याद कर ले या तो नोट कर ले, क्योंकि यह मैं जो अभी आपके पास क्लास लाया हूँ यह भारतीय भूगोल से संबंधित है, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं अभी भारतीय मतलब भारत का परिचय, फिर अगला टॉपिक अगला कंटेंट हमारा अलग होगा, अलग विषय पर होगा। तो इन चीज़ को आप देखें, नोट करें, काहे कि आपका कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न और जो सवाल बनते हैं उन सारे सवाल को इसमें कवर किया गया है। उत्तर से दक्षिण हो गया 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम हो गया 2933 किलोमीटर। देशांतरीय विस्तार प्लस अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। भारत के तटीय सीमा कितना है, 7516.6 किलोमीटर। वहीं भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे सम स्पेशल पॉइंट जो देख रहे हैं भारत से संबंधित हैं, ताकि हमारी एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई प्रश्न हमसे छूटे ना। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का कितना बड़ा नंबर है, 7वां सबसे बड़ा देश है। और वहीं हम बात करें तो भाई अगर 7वां सबसे बड़ा देश है तो भारत से पहले कितने बड़े देश हैं, उन सारे देश का हम नाम जानते हैं। तो सबसे बड़ा जो देश है वह है रूस, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और यह सभी यानी कि सबसे बड़ा देश कौन हो गया, रूस हो गया, फिर कनाडा हो गया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। वही हम बात करेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जिसे इंदिरा कॉल कहते हैं, और यह कहाँ है, लद्दाख में। और वहीं सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो कि यह आपका तथा सबसे आंध्र प्रदेश में है। किबुथु कहाँ है, नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमोती गुजरात में है। मैं एक बार फिर से इसे रिकॉल कर दूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं बना रहे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी कि अगर भारत की हम बात करें यहाँ पे सबसे उत्तरी बिंदु कौन होगी, इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल यहाँ पे हो गया, इंदिरा कॉल यहाँ पे हो गया। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट हो गया। ठीक, और उसके बाद हम करते हैं कि सबसे पूर्वी यहाँ पे है, सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है। कौन है, किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में इधर हो गया। और हम बात करें कि गुहारमोती गुजरात में, और ये हो गया यहाँ पे। तो यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है, किबुथु है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, गुहारमोती। कहाँ, तो गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, तो इंदिरा कॉल है। इसमें कन्फ्यूजन है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया। तो यह था आपको सब स्पेशल पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर हम बात करें भारत के आकार के बारे में कि भारत का आकार कैसा है, तो लगभग चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के द्वीप दक्षिणतम बिंदु है, जिसका अक्षांशीय 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरीय अक्षांश है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि सबसे दक्षिणी पॉइंट बिंदु कौन सा हो गया, इंदिरा पॉइंट। वहीं उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया, इंदिरा कॉल हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यानी भूमि का
वो डायरेक्ट प्रश्न था। और भूमि का बात करें तो वो कन्याकुमारी। भारत की सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर। यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत का तटीय सीमा कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर। कर्क रेखा के बारे में हम देखेंगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जो क्रमशः क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी हो गए। भारत में जो कर्क रेखा होकर बीचों बीच से गुजरती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान में कर्क रेखा सबसे कम तथा मध्य प्रदेश में सबसे लंबा। प्रश्न इस तरह का भी बनता है कि कर्क रेखा किस राज्य से सबसे कम गुजरती है, तो राजस्थान। सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश। अब हम बात करते हैं भारत का मानक समय रेखा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में अभी जस्ट पढ़ा है कि सबसे दक्षिणतम, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, क्योंकि वहाँ पे सूरज का हेर फेर हो जाता है। यानी कि भारत के पूरब से लेकर पश्चिम की बात करें तो लगभग 2 घंटा का हेर फेर है। तो ऐसे में समय का डिस्टर्बेंस होता है कि भाई वहाँ इतना बज गया, यहाँ इतना बज रहा। तो भारत में समय मानक रखा गया, तो समय मानक जो है वो 82.5 डिग्री है। कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री प्रयागराज के नैनी से होकर। भारत का मानक समयोत्तर 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, और छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा। अब हम बात करें कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच यानी लंदन से कितना है, तो 5.5 घंटा आगे है। मान लीजिए यहाँ पे अगर 11:30 हो रहा है, यहाँ पे 11:30 हो रहा है, तो 5 घंटा पीछे वो चला जाएगा तो वहाँ पे कितना बज रहा होगा, अभी 6 ही बज रहा होगा। और मान लीजिए यहाँ पे दिन का 11:30 हो रहा है, तो वहाँ पे अभी कितना हो रहा होगा, 6:30 दिन का। कितना हो रहा होगा, 6 दिन का ही बज रहा होगा। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत का यमयोत्तर और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ में। भारत के भूगोल में अब हम देखेंगे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश 8। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा व छोटा राज्य कौन हो गया, तो सबसे बड़ा हो गया राजस्थान और छोटा हो गया गोवा। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा व छोटा राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा व छोटा यूटी यानी अब यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा हो गया जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा लक्षद्वीप। जनसंख्या के अनुसार हम बात करें कि यूटी की, तो सबसे बड़ा हो गया दिल्ली और सबसे छोटा हो गया लक्षद्वीप। क्षेत्रफल और जनसंख्या में छोटा है लक्षद्वीप, ठीक है, और बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो जम्मू कश्मीर और जनसंख्या के आधार पे दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य को घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। यह सभी राज्य बहुत ही बड़ा स्टेट अपना एरिया कवर किए हुआ है, और यह 5 राज्य जो आपने देखा है यह सब एरिया के बदौलत सबसे बड़ा राज्य है। तो सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। अब हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अभी हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और फिर हम अभी देख रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। हमारा बिहार तीसरे नंबर पर आता है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या से दृष्टि से बिहार का भारत में कितना बड़ा मतलब राज्य है, कितने नंबर का राज्य है। और उसके बाद आता पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। अब हम देखेंगे समुद्र तट के किनारे स्थित राज्य, जो समुद्र के किनारे स्थित राज्य है उसके बारे में। तो एक हो गया गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, फिर हो गया केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। यह सभी राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं, और समुद्र के किनारे स्थित है तो अब हम देखेंगे कि इसकी लंबाई समुद्र से कितनी है। गुजरात में हम बात करें तो गुजरात में इसकी लंबाई जो है 1214.7 किलोमीटर, वहीं आंध्र प्रदेश में 973.7 किलोमीटर, तमिलनाडु में 906.9 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 652.6 किलोमीटर, केरल में 569.7 किलोमीटर, उड़ीसा में 476.4 किलोमीटर, कर्नाटक में 280 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 157.5 किलोमीटर, गोवा में 101 किलोमीटर। तो यह था आपका
अवरोही क्रम में, जो कि भारत का समुद्री तट का जो राज्य है वो जो अवरोही क्रम में निर्धारित है। तो इससे हमारा एक प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा तटीय रेखा किस राज्य के पास है, तो वो हो जाएगा गुजरात। आपका यह प्रश्न पूछा गया भी था। और सबसे कम किस राज्य के पास है, तो गोवा के पास है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जैसा कि आप यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे लंबा तट रेखा किसके पास है, गुजरात, और सबसे छोटा गोवा के पास है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के सबसे लंबी तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। किसकी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि ओल्ड डाटा और न्यू डेटा 2024-25 और वहीं ओल्ड डेटा जो है 1970 की। भारत की तटीय रेखा कुल लंबाई 7516 किलोमीटर, वहीं अभी वर्तमान की बात की जा रही है तो भारत की तटीय रेखा कुल लंबाई 11,098 किलोमीटर है। शीर्ष राज्य था 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और अभी जो है गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। और इसका क्रमशः जो है ये तटीय रेखा बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य के पास है, तो गुजरात हो जाएगा, सबसे कम गोवा के पास। बस यही आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन है, भारत है। भारत हो गया, एक सेकेंड, भारत उपमहाद्वीप में शामिल देश, उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन है, तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। एक तरह से ये सभी जो है यह भारत के उपमहाद्वीप में शामिल है। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए 4 ऑप्शन है, एक अलग होगा कि इसमें उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है, तो उसमें आपको प्रश्न अलग से चुनना होगा आंसर कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप इसे देख सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन शामिल है, भारत है, खुद है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। राज्यों और ऊटीज में पुडुचेरी ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो तीनों राज्यों में फैला है। अब तीनों राज्यों में कहाँ कहाँ फैला उसको अभी हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पुडुचेरी फैला हुआ है वो यनम यानी आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु में, और केरल में भी यह फैला हुआ है, माहे केरल में भी फैला हुआ है। तो एकमात्र ऐसा यूटी है जो 3 राज्य में फैला हुआ है, उसका नाम है पुडुचेरी। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य का। पूर्वोत्तर राज्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है प्रश्न में, क्योंकि ये इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा, इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। 7 सिस्टर की सूची में कौन नहीं है, आपसे इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाएगा। लेकिन आपको याद रहेगा जब अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी 7 सिस्टर से भी जाने जाते हैं, तभी आप इस ऑप्शन से अलग कर सकते हैं सवाल में। सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, जबकि सिक्किम को 7 सिस्टर में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखेंगे। भारत की स्थलीय सीमा 7 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। तो टोटल भारत का 7 देश से बॉर्डरी शेयर होता है। और कौन कौन सा देश है अभी हमने देखा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसमें से हम भारत जो देश है हमारा, मान लीजिए भारत देश है, इसमें सभी देश अपने आप में परेशान हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, सबका स्थिति अभी नेपाल अभी चर्चे में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे तख्ता पलट हुआ, इसलिए नेपाल भी चर्चा में है। भारत के दक्षिण में द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव है। जैसे भारत है और यहाँ पे कौन है, श्रीलंका है और मालदीव है, लेकिन यह स्थलीय सीमा नहीं साझा करता है बल्कि समुद्री सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ। TRD 3 का क्वेश्चन है यह कि भारत सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा किसके साथ शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ। तो मान लीजिए TRD 3 में यह प्रश्न पूछा है, कहीं आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि कितना किलोमीटर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल कितना किलोमीटर है, 4096.7 किलोमीटर के साथ। तथा सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर साथ।
ठीक। सबसे बड़ा किसके साथ हो गया, तो सबसे लंबी सीमा रेखा हो गया बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। भारत के पड़ोसी देशों के सीमा की लंबाई घटते समय में, यानी सबसे बड़ा को सबसे पहले कवर करने वाले हैं, फिर सबसे छोटा को। तो अभी हमने देखा कि भारत सबसे ज़्यादा लंबा शेयर किसके साथ सीमा करता है, बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफ़गानिस्तान, ठीक है। इसी में एक ट्रिक है कि बचपन में MB है, बचपन में MB है। जो बांग्लादेश हो गया, फिर चीन हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, फिर नेपाल हो गया, फिर म्यांमार हो गया, फिर भूटान हो गया, फिर अफ़गानिस्तान हो गया। ये भारत देश स्थलीय सीमा इसके साथ साझा करता है। और हमने देखा सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, वहीं अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत के कुल 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश दूसरे देश के साथ राजनीतिक सीमा साझा करते हैं। यानी कि भारत के कुल 16 राज्य व 2 UT प्रदेश दूसरे देशों के साथ राजनीतिक सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन सा हो गया, जैसे अरुणाचल प्रदेश जैसे है वो म्यांमार के साथ है, चीन के साथ और भूटान के साथ, ये तीनों के साथ भूमि शेयर करता है, यानी बाउंड्री शेयर करता है। अब हम देखेंगे आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है यह सब, क्योंकि BPSC द्वारा पूछा गया प्रश्न पैटर्न पर आधारित यह सारा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। सिक्किम जो है वो नेपाल, चीन, भूटान, इसको आप देखें याद कर ले। जैसे सिक्किम लिख कर अब कौन कौन सा है, जैसे उत्तर में ये हो गया, पूर्व में ये हो गया और पश्चिम में ये हो गया। वहीं हम बात करें पश्चिम बंगाल किसके साथ देश शेयर करता है, यानी कि स्थलीय सीमा भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। पड़ोसी देश एवं उसके राज्य, अगर हम बात करें पड़ोसी देश और उसके राज्य जो है, जैसे बांग्लादेश हो गया, 5 राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेपाल की बात करें तो नेपाल हमारा बिहार पहले आता है, बिहार, UP, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। UP और से अलग हुआ उत्तराखंड, तो आपके लिए ये आसान याद रहेगा, UP उत्तराखंड हो गया, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। हम बात करते हैं चीन किसके किसके साथ शेयर करता है, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जब उत्तराखंड शेयर करता है तो सिक्किम भी है, ठीक है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यह पाकिस्तान शेयर करता है। वही हम बात करें भूटान से तो भूटान हो गया, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो यह देश है जो हमारे भारत राज्य का बाउंड्री शेयर होता है। और म्यांमार में बात करें, म्यांमार देश है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसको याद क्रम करना है उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तरी हो गया अरुणाचल प्रदेश और सबसे मतलब दक्षिण हो गया मिजोरम, जो कि म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है कि अरुण मामी, यानी अरुण मामी सबसे पूर्वी राज्य का उत्तर से दक्षिण क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम, यानी ऐसे आपसे पूछा जा रहा है। तो अरुण मामी अरुणाचल प्रदेश, N से नागालैंड, M से मणिपुर, M से मिजोरम। अब जो कुछ सीमा है, जो रेखा है, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या उस रेखा का नाम है। और जैसे रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, ठीक है। और यह 1947 में रेड क्लिफ के नाम पे पड़ा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत पाकिस्तान को किस रेखा से अलग किया जाता है, तो रेड क्लिफ। मैकमोहन रेखा, भारत चीन, ठीक है। मैकमोहन रेखा क्या हो गया, भारत चीन। 3 जुलाई 1914 के हेनरी मैकमोहन द्वारा शिमला में चीन के तिब्बत और भारत के अरुणाचल प्रदेश तक, इसीलिए अभी विवाद में ही रहता है अरुणाचल प्रदेश वाला जमीन। दुरंड रेखा, दुरंड रेखा 1893 में स्थापित हुआ भारत अफगानिस्तान के बीच, वर्तमान में यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो यह रेखा को भी देख सकते हैं कि कौन सा रेखा किस देश के बीच बाउंड्री शेयर करता है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे सवाल, जो टर्म है LAC और LOC। आप बहुत ही न्यूज़ में सुनते होंगे कि LOC का लाइन उल्लंघन किया गया, तो आपको पता चलना चाहिए कि LOC और LAC है क्या। LAC की बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन के बीच में है। और LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत पाक के बीच में है, यानी भारत पाकिस्तान के बीच में। शून्य रेखा की बात करें, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ लगे सीमा की रेखा को शून्य रेखा कहते हैं। सरक्रिक रेखा 96 किलोमीटर कक्ष रन के हैं, भारत के गुजरात व पाकिस्तान सिंध प्रांत के बीच में है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि सरक्रिक रेखा किन दो देशों के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान। भारत के प्रमुख चैनल,
भारत के प्रमुख चैनल या पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। कोको जल संधि अंडमान निको और म्यांमार के बीच। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के बीच। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान निकोबार और अंडमान यानी कि लघु अंडमान और निकोबार अंडमान और निकोबार दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल हो गया। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप। समुद्री क्षेत्र सीमा का निर्धारित तो 1982 में समुद्री के कानून संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS बना, जो कि 1982 में बना और तय किया गया इतने किलोमीटर समुद्र पे इस देश का होगा जो देश एक दूसरे से समुद्र का पानी शेयर करते हो। अब हम बात करते हैं यह कानून समुद्री क्षेत्रों को 5 में विभाजित किया। आंतरिक जल, प्रादेशिक जल सीमा यानी कि 12 नॉटिकल मील और संलग्न जल क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील क्षेत्र। हालांकि यह प्रश्न आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यह था भारत का परिचय से संबंधित बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने देखा। आप सबसे एक ही मैं कहूँगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट्स बना के इसको लिखें ताकि आपका भारत से संबंधित कोई भी प्रश्न बने वो आपसे छूटे ना। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।